सभी का फिर से स्वागत है। मैं अंशुल यादव आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर, जहां हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स, जो हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फ्लावर के बारे में पढ़ चुके हैं, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं, वर्ल्स और फ्लावर के बारे में पढ़ चुके हैं। हम देख चुके हैं कि ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, यानी कि एंजियोस्पर्म्स का, वो 3 स्टेप्स में होता है: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में बच्चों हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो मेल ऑर्गन है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट्स का, उसके बारे में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस सेकंड लेक्चर में। जो मेल हम लास्ट में पढ़ चुके थे, जो वर्ल्स हमने पढ़े थे फ्लावरिंग प्लांट्स के, उसमें हमने देखा था कि जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन था उसे हम क्या बोल रहे थे? हम उसे बोल रहे थे एंड्रोशियम, जो कि क्या था? मेल सेक्स ऑर्गन। क्या है ये बच्चों? ये है मेल सेक्स ऑर्गन, जो हम पढ़ चुके थे कि इसकी बेसिक यूनिट क्या थी बच्चों? बेसिक यूनिट जो थी मेल सेक्स ऑर्गन की, यानी कि एंड्रोशियम की, दैट वाज स्टेमन। क्या थी वो? स्टेमन। ठीक है, तो स्टेमन के बारे में बच्चों जो है हमने स्टडी कर लिया था। तो स्टेमन जो है, स्टेमन के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, ये जो स्टेमन होता है बच्चों, स्टेमन की अगर हम बात करें तो ये जो स्टेमन होता है वो एक्चुअल में होता कैसा है? वो होता है बाइलोब्ड। कैसा होता है? बाइलोब्ड। 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में नीचे इसमें लगी होती है एक स्लेंडर सी फिलामेंट। क्या लगी रहती है? फिलामेंट। स्लेंडर थिन फिलामेंट, लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट प्रेजेंट होती है। तो अगर हम एंथर की बात करें बच्चों, तो एंथर क्या है? अगर एंथर की हम बात करें तो एंथर कैसा होता है? देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? ये पूरा एक यूनिट है एंड्रोशियम की, जिसको हमने कहा स्टेमन। ये जो स्टेमन है ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, ये जो 2 लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर व्हाट? दे आर एंथर। क्या बोलते हैं हम इनको? एंथर। और ये जो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक आपको दिखाई दे रही है, इसे वी कॉल इट फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ओके बच्चों, तो ये जो एंथर है ये कैसा है? अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है? 1 लोब एंड 2 लोब्स। 2 लोब्स आर देयर। जो एक एंथर, जनरली जो एंथर बना हुआ होता है वो 2 लोब्स का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड। क्या बोलते हैं हम? बाइलोब्ड। यानी कि ईच एंथर कंटेनिंग 2 लोब्स या फिर विद 2 लोब्स। ओके बच्चों, तो हमने देखा कि एंथर क्या होता है, जिसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ये दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये एंथर जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम यहाँ पे हमको जो ऐसे देखने पे दिख रहा है कि ये क्या है? 2 लोब्स हैं, ऐसे 2 लोब्स हैं। अगर हम इस एंथर की मुंडी काट दें, ठीक है, इसको बीच में से काट दें, यानी कि इसका ट्रांसवर्सली इसका कट कर दें, इसको काट दें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ट्रांसवर्सली अगर हम इसको कट करते हैं, ट्रांसवर्सली यानी कि TS, अगर हम इसको देखें ट्रांसवर्सली कट करने पे आपको दिखाई देगा, इसकी जो शेप दिखाई देगी वो कुछ इस तरह की होगी। देखें,
वो कुछ इस तरह की होगी बच्चों। अभी मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको कहूँगी ही नहीं कि आपको ये पसंद आए, तो थोड़ा सा सुंदर सा बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये किस तरीके का शेप आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं एंथर को, तो कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है, जिसमें से ये देखो, अगर हम बीच में लाइन खींचे तो ये एक वन लोब इधर है और वन लोब इधर है। ठीक है, तो ये जो बच्चों दो लोब्स होते हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ ये इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। इसके चारों तरफ आपको ऐसे राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ट्रांसवर्सली सेक्शन में आपको ये 4 स्ट्रक्चर्स आर देयर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम थीका। क्या कहते हैं हम इन्हें? थीका। थीका भी बोलते हैं, और आप यू कैन कॉल इट स्पोरेंजियम ऑल्सो। स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या होता है? देखो ये क्या है, ये एक बैग है। स्पोरेंजियम क्या होता है? बैग दैट फॉर्म आफ्टर डिवीजन। ठीक है, ये जो बैग है ये डिवीजन के बाद बनता है। अभी इसको हम थीका बोलते हैं। इसमें बहुत सारे स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स जो है वो स्पोरोजेनस टिश्यू बनाते हैं, और ये एक बैग सैक के जैसा काम करता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? स्पोरेंजियम। तो इसमें ये कैसे बिहेव करता है? इट बिहेव एज पोलन सैक। इन फ्यूचर ये कैसे बिहेव करता है? बिहेव एज पोलन सैक। क्योंकि हो क्या रहा है बच्चों इसके अंदर? देखो ये जो आपको थीका दिखाई दे रहे हैं, ये जो थीकाज हैं, ये इनको हमने स्पोरेंजियम क्यों कहा? क्योंकि इन थीकाज के अंदर बहुत सारी स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये स्पोरोजेनस सेल्स हमने पढ़ा है 11th क्लास में कि सेम टाइप ऑफ सेल्स जिनका फंक्शन सेम होता है, तो वो क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं। तो इन्होंने स्पोरोजेनस जो सेल्स हैं उन्होंने क्या बनाया? स्पोरोजेनस टिश्यूज बनाए। और ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, इन्हीं में आगे जाके क्या होता है? डिवीजन होता है, और ये क्या बनाते हैं? ये पॉलन्स बनाते हैं। ठीक है, और यही जो पॉलन होता है, यही पॉलन कंटेन करता है मेल गैमीट। इसी पॉलन के अंदर क्या होता है? मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इन स्पोरेंजियम को एक तरीके से पॉलन सैक भी कहा जाता है, यानी कि पॉलन का झोला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजियम जो है वो फिल्ड हैं, स्पोरेंजियस सेल्स होती हैं। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अभी आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जब एंथर का टीएस लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, तो उसमें हमें जो है हर एक लोब के अंदर जो है 2 थीकास दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं एक लोब के अंदर 2 थीका है। एक लोब ये है, ठीक है, और सेकंड लोब ये है। तो हर एक लोब के अंदर कितने थीकास हैं? 2 थीकास हैं। तो इसको बायथीकस या डायथीकस भी कहा है हमारी एनसीईआरटी ने। क्या कहा है? ये क्या होता है? बायथीकस या फिर डायथीकस। इतनी बात आपको समझ में आई? यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि ईच लोब हैज 2 थीकास। क्या है? हर एक लोब के अंदर क्या है? 2 थीका है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पोरेंजियम कितने दिखाई दे रहे हैं आपको बच्चों? यानी कि ये जो बैग है, थीकास जो है, ये कितने हैं? 4 है। तो स्पोरेंजियम कितने हो गए? ये स्पोरेंजियम हो गए 4। तो इसको और क्या कहा है एनसीईआरटी ने? टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट।
G8 भी एनसीईआरटी ने इसे कहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो एंड्रोशियम है, ये इसका बेसिक यूनिट क्या है। एक तो मेल सेक्स ऑर्गन है, इसकी बेसिक यूनिट क्या है, स्टेमन है। स्टेमन 2 पार्ट से मिलकर बना है, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, एंथर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंथर जो है वो बायलोब्ड होता है, जिसके अंदर एक लोब कंटेन 2 थीकास। ठीक है, 1 ईच लोब कंटेन्स 2 थीकास, इसलिए थीकास क्या है, स्पोरेंजियम भी बोला जा सकता है, यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर विच विल कन्वर्ट इनटू पोलन सैक, जिसके अंदर बहुत सारी जो स्पोरेंजिनस टिश्यूज जो होंगे वो क्या होंगे, पोलन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और हर पोलन क्या कंटेन कर रहा होगा, हर पोलन मेल गैमीट कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, तो इतनी कहानी आपको समझ में आई। तो एंथर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिलामेंट के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो फिलामेंट कैसी है ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट, इसके बारे में हम लिखेंगे, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट जो है बच्चों, ये जो फिलामेंट है ये कैसी है, लॉन्ग एंड स्लेंडर है। कैसी है, लॉन्ग एंड स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब क्या होता है बच्चों, स्लेंडर का मतलब होता है थिन, पतली। ठीक है, लॉन्ग है एंड स्लेंडर है। ठीक है, ये एक स्टॉक है जो कि कहाँ से कनेक्ट होती है, देखो ऊपर तो होता है इसमें एंथर, और नीचे जो ये कनेक्ट होती है प्रॉक्सिमली एंड, जो इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है। देखो एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि कल जब हमने स्ट्रक्चर देखा था, चलो आज एक बार दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, कल हमने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, उसमें हमने देखा था ये क्या था बच्चों, एक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। ये क्या था, ये था गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम के बाद बगल में ये जो निकले हुए थे ये क्या थे, ये क्या थे, एंड्रोशियम। ठीक है, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं स्टेमन, बेसिक यूनिट इज स्टेमन। फिर क्या था, फिर थे पेटल्स, एंड पेटल्स के बाद यानी कि कोरोला, और पेटल्स के बाद क्या थे, कैलिक्स यानी कि सेपल। और ये जो थे, ये सारे वर्ल्स, जो फ्लावर के वर्ल्स थे, वो किसके ऊपर सिचुएटेड थे, एक स्वॉलन पार्ट के ऊपर, जिसको हमने क्या कहा था, थैलेमस। ठीक है, ये क्या था, थैलेमस। ठीक है बच्चों, अब ये जो था नीचे वाला पार्ट, इसको हमने क्या कहा था, स्टॉक ऑफ अ फ्लावर, याद होगा आपको, उसको हमने क्या कहा था, पेडिसल। ये जो पेडिसल है ये किससे कनेक्ट है बच्चों, ये प्लांट से कनेक्ट है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये अगर हम प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, तो प्रॉक्सिमल का मतलब क्या हुआ कि पास कौन है, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब क्या होता है, पास कौन है प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में। तो प्रॉक्सिमल एंड किसी फ्लावर का क्या होगा, ये जो होगा, ये जितना पास होगा वो क्या होगा, प्रॉक्सिमल। ठीक है, ये कैसा होगा, प्रॉक्सिमल एंड, और वो कैसा होगा, डिस्टल एंड। दूर वाला क्या होगा, डिस्टल एंड। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड की अगर हम बात करें, तो ये जो फिलामेंट है, ये जो स्टॉक है फिलामेंट, सॉरी इसकी एंथर की जो ये फिलामेंट है, ये किससे कनेक्ट होता है बच्चों, ये किससे कनेक्ट होता है, दिस फिलामेंट इज कनेक्टेड, प्रॉक्सिमल एंड की बात करें हम, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज कनेक्टेड, ये किससे कनेक्टेड होगा बच्चों, आइदर जो है थैलेमस से, या तो ये थैलेमस से कनेक्ट होगा, या फिर पेटल से कनेक्ट होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये जो एंथर है, एंथर से जो फिलामेंट निकल रही है, लॉन्ग एंड स्लेंडर फिलामेंट जो निकल रहा है, वो नीचे जाके उसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे कनेक्ट रहता है, वो या तो स्वॉलन पार्ट, या तो थैलेमस से कनेक्टेड रहेगा, या फिर पेटल से कनेक्टेड रहेगा। ये क्वेश्चन देखो नीट का क्वेश्चन है, आया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, तो आई होप अब आपको जो है इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कुछ
डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये डाइथिकस एंथर है, ठीक है। डाइथिकस यानी कि इसके अंदर 2 लोब्स हैं और हर लोब के अंदर क्या है, 2 थीकास हैं। ये देखो आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। 1 लोब ये है एंड 2 लोब, सेकेंड लोब ये है, और हर उसके अंदर कितने थीका है, 1 थीका ये है, 1 थीका ये है, एक ये, और टोटल कितने स्पोरेंजियम है, 4 स्पोरेंजियम है। तो हमने इसको क्या कहा, डाइथिकस कहा, ठीक है, और बाइलोब्ड कहा क्योंकि 2 लोब्स हैं, ठीक है, और टेट्रास्पोरेंजिएट कहा। तो इतना आपको समझ में आया बच्चों। चलो ये देखो, ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये एक जो है स्टेमन है। स्टेमन में ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये एंथर है, 2 लोब्स का आपको एंथर दिखाई दे रहा है। ये स्लेंडर लॉन्ग जो है दैट इज फिलामेंट, ठीक है, जो कि नीचे से सोलन पार्ट से किससे कनेक्टेड रहती है, या तो थैलेमस से कनेक्टेड रहेगी या फिर पेटल से कनेक्टेड रहेगी। पोलन ग्रेन अगर आप देखें, देखो बच्चों होता क्या है कि यहाँ पे ये 2 लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हर लोब के अंदर ये 2 थीकाज हैं, ठीक है बच्चों। इन्हीं थीकाज के अंदर क्या होगा, हर एक थीका विल बिहेव एज पोलन सैक। स्पोरेंजियम जो है, इसको स्पोरेंजियम हमने क्यों कहा, स्पोरेंजियम क्योंकि ये एक बैग है। किस चीज़ का बैग है, दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ किस चीज़ का बैग है। ये बैग है स्पोरोजेनस सेल्स का, ठीक है। स्पोरोजेनस सेल्स वो सेल्स जो क्या बनाएंगी, स्पोर्स बनाएंगी, और सारी सेल्स जो कि सेम तरह का काम कर रही हैं, फंक्शन कर रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। तो यानी कि वो स्पोरोजेनस सेल्स किस में कन्वर्ट हो गई हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो गई हैं। और यही जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ होते हैं, यही आगे जाके कैसे बिहेव करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल की तरह बिहेव करते हैं। और क्या होता है, ये एक मदर सेल है, मदर है मतलब तो वो क्या करेगी, वो बर्थ कर देगी। किसको बर्थ देगी, क्योंकि हम मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ रहे हैं एंड्रोशियम, तो सीधी सी बात है मेल गैमीट को, ठीक है। तो पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रो वर्ड हम यूज करते हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए हम यूज करते हैं मेगा। तो जब हम गाइनोशियम पढ़ेंगे तो हम वहां पर पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, मेगास्पोरोजेनस सेल्स उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं माइक्रो यानी कि मेल के बारे में, मेल गैमीट कैसे बन रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो इसके अंदर ये जैसे लिखा हुआ है कि क्या है, एट लास्ट जाके ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरोजेनस टिश्यूज कैसे होंगे, राउंड, उनके अंदर क्या भरे हुए होंगे, पॉलन्स भरे हुए होंगे। तो पॉलन सैक की तरह बिहेव करते हैं ये एक स्पोरेंजियम, ठीक है। आई बात समझ में, चलें आगे बच्चों, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलो एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं, क्या है लिखा है एनसीईआरटी में हमारे। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, यही हमने पढ़ा, विद ईच लोब हैविंग 2 थीकास, दे आर डाइथिकस या बाइथिकस। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, यानी कि यहाँ पे बीच में एक ग्रूव होती है इनके, ठीक है, जो क्या कर रही है, इन 2 थीकास को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही होती है, देख रहे हैं आप, ठीक है। Next, let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section. Transverse section जब हमने लिया एक एंथर का तो हमने क्या देखा, the bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section, बहुत अलग दिखाई दे रहा है। The anther is 4-sided, हमने देखा उसका डायग्राम, ठीक है, 4-sided था, टेट्रागोनल था, स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, तो माइक्रो वर्ड मेल के लिए यूज करते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, कहाँ प्रेजेंट है वो, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब, हर एक लोब के अंदर कितने स्पोरेंजियम थे, 2। The microsporangia develop further and become pollen sacs, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इनमें जब डिवीजन होता है तो ये आगे जाके क्या बन जाते हैं, पोलन सैक्स बन जाते हैं, झोला बन जाते हैं, एक बैग बन जाते हैं पोलन का। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली
ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन्स। ये लॉन्गिट्यूडनली जो है ग्रो करते हैं और बैग बन जाते हैं, भर जाते हैं किससे? पॉलन ग्रेन्स से। अब हम बात करते हैं बच्चों एंथर की वॉल लेयर्स के बारे में। उससे पहले हम एक बार ना डायग्राम देख लेते हैं। देखो हमारी बुक का डायग्राम है ये एनसीईआरटी का, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको ये जो दिख रहा है ये कैसा है कि ये एक यंग एंथर है। कैसा है? यंग एंथर है। और यहाँ आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये कैसा है? ये एक मैच्योर एंथर है। डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा होगा, बाकी मैं अभी समझा दूंगी। ये जो यंग एंथर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इस यंग एंथर में आप देख सकते हो कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको दिख गया। चलो अब उसको छोड़ते हैं। इसके चारों तरफ आपको ना कुछ वॉल्स दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, इन्हीं वॉल्स के बारे में अभी हम बात करेंगे, हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये वॉल्स क्या हैं और इनका काम क्या है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इतना ही बनाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड का ही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ बच्चों आपको जो दिखाई दे रहा है, जो सबसे बाहर जो दिखाई दे रही है, दिस लेयर इज व्हाट? दिस लेयर, ये हमारी जो एंथर की वॉल लेयर्स होती हैं ये 4 टाइप्स की लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जो सबसे बाहर की लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस। नाम तो आपने सुना ही होगा, एनिमल्स में भी मिलती है ये एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है बच्चों, ये जो एपिडर्मिस होती है, ये जो एपिडर्मिस होती है इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये एपिडर्मिस कैसी होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, और कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है, ये सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है इसकी। ठीक है, और इसका काम क्या होता है बच्चों? प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्टिव इन नेचर। आई बात समझ में? तो एक लेयर आपको यहाँ पे दिख गई है, कैसी है? आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको एपिडर्मिस, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है जनरली, और इसका काम क्या होता है बच्चों? प्रोटेक्शन देने का। ठीक है, सेकंड हम बनाते हैं बच्चों, सेकंड जो लेयर है, ठीक है, हम सिर्फ एक ही कॉर्नर में बनाएंगे, अदरवाइज तो ये चारों कॉर्नरों में प्रेजेंट होती है बच्चों। ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। ये जो सेकंड लेयर है, ठीक है, दिस सेकंड लेयर इज नोन एज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। बच्चों ये जो एंडोथीशियम होता है, ये एंडोथीशियम क्या है? इनर टू दी एपिडर्मिस। कहाँ प्रेजेंट है ये? इनर टू एपिडर्मिस। ठीक है, सेकंड ये भी सिंगल लेयर में ही प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर्ड। ठीक है, और इसका जो मेन काम होता है बच्चों वो होता है, एक तो होता है आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, और सेकंड होता है एक, जब इसमें पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करती है? डेहिसेंस कराने का काम करती है। डेहिसेंस मतलब कि फटना। ठीक है, अब जब इसके अंदर पॉलन बन जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो उनको घर में ही रखोगे क्या बच्चों? उनको फाड़ोगे ना? फाड़ दो। ठीक है, और वो क्या होंगे? फटके उड़ जाएंगे। तो लास्ट जो इसका काम है, ये किसका काम करती है? प्रोटेक्शन का तो करती ही है, साथ में डेहिसेंस का काम भी करती है। डेहिसेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों? फटना। ठीक है, एंथर का मैच्योर होना और उसका फटना, ताकि उसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स उड़ के फीमेल के पास जा सके और फर्टिलाइजेशन कर सके। ठीक है बच्चों, उसके बाद आती है हमारी थर्ड लेयर। ठीक है, ये जो थर्ड लेयर है बच्चों, ये थर्ड लेयर एक नहीं 2-3 लेयर से मिलकर बनी होती है, मल्टी लेयर होती है ये। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोला हमने? इसको हमने बोला मिडिल लेयर।
जो थर्ड वाली है उसको हमने क्या कहा, मिडिल लेयर। ये जो मिडिल लेयर होती है बच्चों, इस मिडिल लेयर का भी काम क्या होता है, ऑफ कोर्स ये भी प्रोटेक्शन में काम आती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, मल्टी लेयर्ड होती है, कैसी है, एक तो प्रोटेक्टिव इन नेचर है और मल्टी लेयर्ड होती है। और बच्चों ये जो होती है ना, ये आफ्टर सम टाइम डीजेनरेट हो जाती है, डीजेनरेट्स आफ्टर सम टाइम। ठीक है बच्चों, अभी देखो, अभी जरा हम इसको थोड़ा सा, ये कंजेस्टेड हो गया है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं बच्चों। एक सेकेंड, एक लेयर हटा देते हैं हम इसकी। अरे हाँ बच्चा, मिट, हाँ एक लेयर हम इसकी मिटा देते हैं ताकि हमको नेक्स्ट जो है वो लेयर भी समझ में आ सके। थर्ड जो है बच्चों हमारी, ठीक है, ऑरेंज लेते हैं लोग। थर्ड जो है, ठीक है, थर्ड लेयर जो होती है बच्चों वो थोड़ी स्पेशल होती है, ठीक है, क्योंकि वो किसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है, वो स्पोरेंजियम के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। मतलब उस थीका जो है उसके, वो उसको थीका ही बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एंथर वॉल लेयर्स हैं। ये क्या है, ये एक राउंड जो है दैट इज एक थीका, ठीक है। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इसके अंदर स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम बच्चों पता है क्या होता है, पहली चीज कि इसको बोलते क्या है, ठीक है, ये फोर्थ जो लेयर है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिसको बोलते हैं टेपेटम। क्या बोलते हैं, टेपेटम। ये जो टेपेटम है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो बच्चों इसके अंदर हम ये बना देते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर स्पोरोजेनस टिश्यूज, ठीक है, जो कि बाद में मैच्योर हो जाएंगे किसमें, पॉलन्स में, पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है। तो टेपेटम की अगर हम बात करें तो ये जो टेपेटम होता है, एक तो ये सबसे इनरमोस्ट लेयर है, ठीक है, न्यूट्रिटिव इन नेचर है, इनरमोस्ट लेयर है, न्यूट्रिटिव इन नेचर है और सराउंड करती है किसको, स्पोरोजेनस टिश्यू को। तो इसके बारे में हम आगे लिख लेते हैं बच्चों, टेपेटम के बारे में। ठीक है, क्या है टेपेटम, सबसे पहले तो इनरमोस्ट लेयर है ये, इनरमोस्ट लेयर, ठीक है, न्यूट्रिटिव इन नेचर, न्यूट्रिटिव इन नेचर, surrounds the sporogenous tissues, ठीक है। और क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं ये बार बार डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो जब ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब भी कोई सेल बार बार डिवीजन में जा रही है तो उसमें डीएनए कंटेंट एक तो बहुत हाई होता है, उस मतलब न्यूक्लियस जो है वो और ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, dense cytoplasm is there, DNA content is high, nucleus is prominent, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जो ये टेपेटम है इसका जो है काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं,
ये किसको सराउंड कर रहा है? टेपेटम जो है सबसे अंदर वाली वॉल लेयर है वो किसको सराउंड कर रही है? स्पोरोजेनस टिश्यूज को सराउंड कर रही है। ये क्या है? ये है स्पोरोजेनस टिश्यूज। ठीक है बच्चों, तो इतनी जो एंथर वॉल लेयर्स जो हमने अभी तक पढ़ी, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखो, आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक यंग एंथर था। इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर जो ये है, सॉरी कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये क्या है बच्चों? ये है एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर्ड होती है। सेकेंड वाली लेयर जो आपको दिखाई दे रही है बच्चों वो क्या है? एंडोथीशियम, जो भी सिंगल लेयर्ड होती है। दोनों का ही काम क्या है? प्रोटेक्शन का तो है ही। एंडोथीशियम का काम क्या होता है बच्चों? एंडोथीशियम का काम होता है डेहिसेंस करवाने का। उसके बाद मल्टी लेयर्स में जो प्रेजेंट होती है थर्ड नंबर की, दैट इज मिडिल लेयर्स। ये देखो 2 लेयर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मिडिल लेयर का क्या काम होता है? मिडिल लेयर का काम भी प्रोटेक्शन का होता है, मल्टी लेयर्ड होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं टेपेटम। ठीक है, 4th नंबर की जो है वो क्या है? टेपेटम। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्यों लिखा है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो स्पोरोजेनस सेल्स से भरे हुए स्पोरोजेनस टिश्यूज जो हैं, ये स्पोरोजेनस टिश्यूज जो हैं, यही मैच इनमें जब डिवीजन होगा आगे जाके ये कैसे बिहेव करेंगे, जब ये मैच्योर होंगे तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल भी इसको बोल सकते हैं। पॉलन मदर सेल, जिसको एमएमसी और पीएमसी भी कहते हैं। एमएमसी पीएमसी भी कहते हैं, जो कि आगे मैच्योर होके एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आगे जाके 4 पॉलन्स में जो है कन्वर्ट होगी। यानी कि इसके अंदर जब मियोसिस होगा तो आप जानते हैं कि एक सेल से मियोसिस में 4 सेल्स बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मदर सेल जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो कितने पॉलन्स में कन्वर्ट हो जाएगी? 4 पॉलन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे यंग एंथर आपको दिखा दिया, इसकी वॉल्स आपको बता दी, टेपेटम बता दिया जिसका काम होता है न्यूट्रिशन देने का, जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डीएनए जो होता है वो कंटेंट हाई होता है, और न्यूक्लियाई मोर होते हैं, मोर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, कंटिन्यू क्या कर रही हैं? वो डिवीजन कर रही हैं, और डिवीजन में जो सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं उनका डीएनए भी कंटेंट जो है वो हाई होता है और उनका साइटोप्लाज्म भी काफ़ी डेंस होता है। तो ये जो टेपेटम लेयर है इसका काम क्या है? उन डिवाइडिंग सेल्स को प्रोटेक्शन देने का, ताकि वो कंटिन्यू अपना डिवीजन बराबर करती रहें। और जब उनमें डिवीजन होते जाएंगे और फिर ये जो एंथर आपको दिखाई दे रहा है, ये एंथर कैसा है? ये एक मैच्योर एंथर है जिसके अंदर ये जो पॉलन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो चुके हैं, और मैच्योर होने के बाद डेहिसेंस होता है, यानी कि ये जो यहाँ से जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे, वो क्या हो जाते हैं? वो फट गए हैं, और वो फट जाते हैं तो यहाँ से पॉलन्स जो हैं वो एयर में उड़ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और जो पॉलिनेटर्स हैं उनको फीमेल के पास ले जाते हैं, जहाँ पे जाके क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो बच्चों आई थिंक आपको यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। जो अभी हमने एक बैग के बारे में बात करी ना, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो वो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? जब हम टीएस का मतलब एंथर का जब हम टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो हमें दिखाई देते हैं सर्कुलर आउटलाइन में। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? एक सेकेंड, पेन चेंज करते हैं। इन अ टीएस ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरेंजियम appear in circular shape in the corners.
ठीक है बच्चों, कि कॉर्नर्स में जो राउंड सर्कुलर शेप में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, ये इनके पास क्या होता है, दे कंटेन mass of sporogenous cells which convert into sporogenous tissues। ये जो स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो क्या बना देती हैं, वो बना देती हैं, कन्वर्ट की जगह आप इसको लिख सकते हो कि विच फॉर्म। ठीक है, एक सेकेंड रुको, इसको हम इरेज करते हैं। विच फॉर्म यस, विच फॉर्म स्पोरोजेनस टिश्यूज। ठीक है बच्चों, इतनी कहानी समझ में आई। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, ये सराउंडेड बाय एंथर वॉल लेयर्स। ये किससे सराउंड रहते हैं, एंथर वॉल लेयर से सराउंडेड रहते हैं। तो बच्चों माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो आपको समझ में आया क्या है। माइक्रोस्पोरेंजियम वो बैग्स हैं टीएस ऑफ एंथर में, जो कहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, सर्कुलर शेप, जो कि कॉर्नर्स में दिखाई दे रहे हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, दे कंटेन स्पोरोजेनस सेल्स, दे फॉर्म स्पोरोजेनस टिश्यू, एंड ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, दे आर सराउंडेड बाय एंथर वॉल लेयर्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। बच्चों देखो, अभी जब हम बायो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमको वहां पे सिर्फ एक ही काम करना होता है कि वर्ड्स को ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो जेनेसिस जहां पे भी आ जाता है ना बच्चों, तो जेनेसिस का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का। ठीक है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन जो है उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल, जिसे हम और भी क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल को तो हम कहते हैं एमएमसी। ठीक है, और पॉलन मदर सेल को हम कहते हैं पीएमसी इन शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट में हम ये कहते हैं। तो बच्चों आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट है प्रोसेस फ्रॉम माइक्रोस्पोर टू पॉलन। माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन कैसे बन रहा है, ये प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं। तो बच्चों जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा जो स्पोरेंजियम था, ठीक है, जो बैग था स्पोरेंजियम, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक स्पोरोजेनस सेल थी। वेट अ सेकेंड, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक स्पोरोजेनस सेल थी। क्या थी, एक स्पोरोजेनस सेल। हालांकि बहुत सारी स्पोरोजेनस सेल थी, लेकिन हम सिर्फ एक का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक स्पोरोजेनस सेल थी। ये जो स्पोरोजेनस सेल थी बच्चों, ये कैसे बिहेव करेगी आगे जाके, इट बिहेव्स एज कैसे बिहेव करेगी बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। यानी कि हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, या तो एमएमसी की तरह बिहेव करेगी या
पीएमसी की तरह बिहेव करेगी, या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी या पोलन मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। अब देखो मदर सेल है, ठीक है, अगर मदर सेल है तो मदर सेल किसकी मदर सेल है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यानी कि ये आगे जाके किसको जन्म देने वाली है? माइक्रोस्पोर को जनरेट करने वाली है, फॉर्म करने वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों? कौन सा डिवीजन होगा? मायोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? मायोटिक डिवीजन। It will undergo meiotic division and it will give rise to 4 microspore. 4 microspores. ओके बच्चों, अब देखो हमने जैसा कि स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने कि जो भी प्लांट का जो भी पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि फ्लावर तक का ये जो पार्ट है, ये कैसा है बच्चों? ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट है, इसका मतलब इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी। अब वो जो स्पोरोफाइट था उसके अंदर जो स्पोरोजेनस सेल है उसकी भी प्लॉइडी क्या होगी बच्चों? 2n होगी। और क्योंकि वो कैसे बिहेव कर रही है? वो बिहेव कर रही है एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, तो उसकी भी प्लॉइडी क्या होगी बच्चों? 2n ही होगी। लेकिन जब इसके अंदर मायोटिक डिवीजन होगा, मायोसिस होगा, हम 11th क्लास में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि मायोसिस डिवीजन जब भी होता है तो डीएनए कंटेंट उसकी प्लॉइडी क्या हो जाती है? जस्ट हाफ हो जाती है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर मायोटिक डिवीजन होगा और उससे 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, तो ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं इनकी प्लॉइडी क्या होगी बच्चों? इनकी होगी n, ठीक है। अब बच्चों हमको पता है कि मायोटिक डिवीजन जो होता है, मायोसिस जो होता है, इट विल कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। कितने? इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, ठीक है। कौन कौन से स्टेप होते हैं वो बच्चों? एक होता है मियोसिस 1, ठीक है, और दूसरा होता है मियोसिस 2। इतनी बात हमको समझ में आई बच्चों, ठीक है। यानी कि अगर हम ये बात करें कि ये जो एक एमएमसी है, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं कि ये एक क्या है? एमएमसी है, यानी कि पीएमसी एमएमसी कुछ भी कह दें, ठीक है। ये जो एक एमएमसी है बच्चों, इस एमएमसी के अंदर अगर पहले मायोसिस 1 हो रहा है, क्या हो रहा है? मायोसिस 1 अगर हो रहा है तो पहले 1 सेल से कितनी सेल्स बनती हैं बच्चों? 2 सेल्स बनती हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। पहले इसके अंदर क्या हो रहा होता है? कैरियोकाइनेसिस, यानी कि इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, और उसके बाद इसमें क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो बच्चों अभी यहाँ पे आपने देखा कि 1 एमएमसी से, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस 1 जब हुआ उसमें तो 2 सेल्स बनी। ये जो 2 सेल्स हैं इनको हमने क्या कहा? इनको हमने कहा माइक्रोस्पोर डायाड। क्या कहा हमने इसको? माइक्रोस्पोर डायाड कहा। अभी ये जो 2 सेल्स हैं इनके अंदर फर्दर क्या होगा? मायोसिस 2 होगा, ठीक है। अब मायोसिस 2 होगा तो क्या होगा बच्चों? ये जो 2 सेल्स हैं ये भी डिवाइड होंगे और कितनी सेल्स बन जाएंगी एट लास्ट? हमको पता है कि एक मियोसिस से मियोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें एक जो पेरेंट सेल है उससे कितनी डॉटर सेल्स मिल जाती हैं? 4 डॉटर सेल्स मिल जाती हैं, और इनका प्लॉइडी इनकी क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो जब मायोसिस 2 हुआ माइक्रोस्पोर डायाड्स में तो हमें क्या मिला? माइक्रोस्पोर टेट्राड। व्हाट इट इज? माइक्रोस्पोर, ये क्या है बच्चों? माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ठीक है बच्चों। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है अभी क्लस्टर की फॉर्म में है, एक गुच्छे की फॉर्म में ये आपस में अभी चिपके हुए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे एज एंथर मैच्योर्स क्या होता है? इनके अंदर डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन होता है तो क्या हो जाता है? ये माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो उससे हमको क्या पता चलता है कि क्या पता चलता है बच्चों? कि ये जो एक एमएमसी है, यानी कि एक पीएमसी एक एमएमसी जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, वो कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड, कितने माइक्रोस्पोर्स को राइज दे रही है? 4 माइक्रोस्पोर्स को, ठीक है।
यहाँ पे क्या बना, अभी आप इसको 4 मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि टेट्राड की अगर हम बात करें, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, तो टेट्राड कितने, टेट्राड तो एक ही है मैडम, ठीक है। लेकिन अगर सेल्स की हम बात करें, माइक्रोस्पोर सेल्स जो मिली हैं वो कितनी मिली हैं, 4 मिली हैं, ठीक है। अब ये जो है ये फर्दर डेवलप होंगे टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट विच इज पॉलन ग्रेन। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं, वेट अ सेकेंड, ये जो 4 स्पोर्स हैं, ये ऑल 4 स्पोर्स आर फंक्शनल, ठीक है। ये सारे 4 जो माइक्रोस्पोर मिले हैं हमको, ये कैसे हैं, फंक्शनल हैं, और ये डिवाइड करेंगे, दे विल डेवलप इनटू, दे डेवलप टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट, और वो मेल गैमेटोफाइट क्या है बच्चों, वो मेल गैमेटोफाइट क्या है, दैट इज पॉलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट क्या है, पॉलन ग्रेन। अब ये मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, यानी कि पॉलन ग्रेन्स क्या है, वो खुद गैमेटोफाइट है। अब जो ये गैमेटोफाइट होंगे, इनके अंदर फर्दर डिवीजन होंगे और क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, ये अपने अंदर बेयर करके चलता है क्या, गैमीट्स को, ठीक है बच्चों। तो इतनी चीज आपको समझ में आई, आपको समझ में आया कि जो ये एक स्पोरोजेनस सेल है, उसकी हम अगर बात कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या होगा, वो कैसे बिहेव करेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी या पॉलन मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। और इसके अंदर जब मायोसिस डिवीजन होगा तो 4 माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम एक एमएनसी की बात करें, तो इसमें जब पहले मियोसिस 1 होगा, क्योंकि हमको पता है कि मियोसिस जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के बाद यहाँ पे 2 सेल्स मिलेंगी, जिनको हमने क्या कहा, माइक्रोस्पोर डायाड कहा। और इस माइक्रोस्पोर डायाड के अंदर जब मियोसिस 2 होगा तो 4 सेल्स मिलेंगी, जिन्हें हमने क्या कहा, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये फर्दर डेवलप होते हैं टू फॉर्म मेल एक्सक्यूज मी मेल गैमेटोफाइट, जो कि क्या होता है, पॉलन ग्रेन। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। चलो इसकी एक बार रीडिंग कर लेते हैं। As each cell of sporanginous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, अभी हमने यही पढ़ा कि एक स्पोरोजेनस सेल से कितना मिल रहा है, 4 जो है सेल्स मिल रही हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड मिल रहे हैं। ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन, हर एक सेल क्या है, पोटेंशियल पॉलन है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो कि क्या बनाएगी, आगे जाके पॉलन बनाएगी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। हमने क्या कहा, ये एक क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा। एज द एंथर मैच्योर्स, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाता है, ये डिहाइड्रेट होते जाते हैं। द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट, ये आपस में जो ये माइक्रोस्पोर हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम several thousands of microspores और pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। जब माइक्रोस्पोर जो है pollen grain में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, डेहिसेंस होता है, ठीक है। डेहिसेंस हमने बात करी जस्ट कि कौन करा रहा है डेहिसेंस, जो 2nd नंबर की लेयर है विच इज एंडोथीशियम, वो डेहिसेंस करा रही है। तो डेहिसेंस होते ही सारे pollen grains बाहर आ जाते हैं, उड़ जाते हैं, फीमेल के पास जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, चले आगे। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने अब तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, देख लीजिए इनको। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट किसका पार्ट है, एक स्टेमन का पार्ट है, ऊपर 2 बाइलोब्ड क्या है, एंथर है, और नीचे फिलामेंट है। तो ये जो फिलामेंट है उसका प्रॉक्सिमल एंड अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। प्रॉक्सिमल एंड किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, प्लांट के रेस्पेक्ट में। प्रॉक्सिमल मतलब प्रॉक्सिमिटी किसकी ज्यादा है, पास सबसे ज्यादा प्लांट के कौन है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट इज अटैच्ड टू दी
किससे अटैच होता है फिलामेंट? अभी हमने डिस्कस किया था, थैलेमस से, पेटल से, दोनों से, या फिर किसी से भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? दोनों से। थैलेमस से भी अटैच हो सकता है, पेटल से भी, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 किसी से भी अटैच हो सकता है। तो नेक्स्ट इज मार्क द इनकरेक्ट। देखो बच्चों, 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें हमको ये बताना है कि क्या इनकरेक्ट है। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी स्पीशीज होती हैं फ्लावर की, उसमें उनकी लेंथ और नंबर ऑफ स्टेमन जो है वेरी कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये सही है। एंथर इज टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर। जब हमने यही देखा है कि एंथर जो है वो टर्मिनल यानी कि ऊपर की तरफ टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होता है, और जनरली कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। हम ये बिल्कुल पढ़ चुके हैं, सही है। फिलामेंट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। ये भी हम देख चुके हैं कि फिलामेंट जो है लॉन्ग और स्लेंडर पतली होती है। इसका मतलब तीनों सही है, तो फोर्थ ऑफ कोर्स गलत होगा, फिर भी पढ़ते हैं। A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 1 theca। हो गया ना गलत? ईच लोब के पास कितने थीकास होते हैं? 2 थीकास होते हैं, डाइथीकस होता है, हमको ये पता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दैट इज 4th। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसमें भी हमको यही बताना है, मार्क दी इनकरेक्ट। एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉयड प्लांट। बच्चों, हमने जो सबसे पहली स्लाइड करी थी उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि 4 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो ये उनमें हमने क्या देखा था कि जो एल्गी था और ब्रायोफाइट था, ये दोनों कैसे थे? इनकी जो बॉडी थी वो कैसी थी? गैमेटोफाइट थी, यानी कि इनकी बॉडी कैसी थी? हैप्लॉइड थी, ठीक है। लेकिन बाकी के जो थे टाइडोफाइट और ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सॉरी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टाइडोफाइट, ये कैसी बॉडीज थी? ये जो थी ये क्या बना रही थी? स्पोर्स बना रही थी, स्पोरोफाइट थी, ठीक है। तो उनमें उनकी बॉडी कैसी थी? डिप्लॉयड थी। तो हमारा ये एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉयड प्लांट बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म इज ए डिप्लॉयड प्लांट, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइट, ठीक है, एल्गी और ब्रायोफाइट जो थे वो कैसे थे? हैप्लॉइड, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑफ कोर्स यही गलत होगा, एल्गी डिप्लॉयड, गलत बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज एल्गी इज डिप्लॉयड प्लांट, जबकि एल्गी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अदर नेम ऑफ गाइनोशियम। बच्चों, हमको पता है गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। अब गाइनोशियम का दूसरा नाम क्या है? उसकी बेसिक यूनिट हमने क्या देखी थी? देखो यहाँ पे हम पहले नाम पढ़ते हैं, पिस्टिल, स्टिग्मा, एंड्रोशियम, स्टाइल। एंड्रोशियम तो मेल पार्ट है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों, हमने जो गाइनोशियम था उसके 3 पार्ट पढ़े थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो पिस्टिल जो है, स्टिग्मा और स्टाइल तो किसका पार्ट है? एक पिस्टिल का पार्ट है, ठीक है। तो हमारा जो अदर नेम होगा गाइनोशियम के लिए, तो हमारा आंसर विल बी पिस्टिल। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों ये 1 सेकेंड होल्ड करें। देखो बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, द स्टॉक ऑफ दतूरा फ्लावर एट इट्स बेस इज नोन एज। देखो, किसी भी फ्लावर का जो स्टॉक होती है वो किससे अटैच्ड होती है? वो एक सोलन पार्ट से अटैच होती है, और वो सोलन पार्ट क्या होता है बच्चों? थैलेमस। ये क्या होता है? थैलेमस, ठीक है। थैलेमस से अटैच जो उसकी स्टॉक होती है उसे हम क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था, कोरोला क्या होता है? कोरोला पेटल्स होती हैं, सेपल्स कैलिक्स होता है, थैलेमस सोलन पार्ट होता है, तो बचा क्या? पेडिसल। इसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसल। ओके बच्चों, तो हमारा आंसर विल बी पेडिसल। चलो बच्चों, आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। रिवाइज करके आइएगा, कल फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।